हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट, आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी चैप्टर 4 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज ये पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें लेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टूडेंट पढ़ाए थे। जब पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो बनाया हूँ तो उसमें बता रखा हूँ द पॉलिनोमियल व्हिच हैज हाईएस्ट पावर इज 1 इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यही था, एंड लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं उसको। तो क्या बताए थे, तो पॉलिनोमियल व्हिच हैज हाईएस्ट पावर इज 1 इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा। Therefore, standard form of linear equation वो क्या होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इससे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, ये जो इक्वेशन x प्लस बी से हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। x का ही पावर काउंट करते हैं तो 1 है। तो इस तरह से बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशंस है। जो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें क्या है, x जो है वेरिएबल है, वेयर x वेरिएबल है एंड a एंड b कांस्टेंट टर्म है। a क्या x का कोफिशिएंट है, वो भी कांस्टेंट होगा, b क्या कांस्टेंट टर्म ही है। तो a b कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल होने के कारण क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल एक 1 होने के कारण इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है यही होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। एंड क्योंकि इसका पावर 1 है और वेरिएबल इसमें 1 है, कांस्टेंट दो टर्म्स है, तो वेरिएबल 1 होने के कारण ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसे यदि सॉल्व करना हो सिंपली क्या कर सकते हैं, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा हमेशा x प्लस बी इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस बी अपॉन ए। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बट हम लोग पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ वन वेरिएबल वाला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस का वन वेरिएबल में ही होता है। अब यहाँ टू वेरिएबल्स में हम लोग पढ़ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड बी क्या है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। एंड सी क्या है स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग को जनरली यही पढ़ना है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, कांस्टेंट टर्म होगा वो भी, एंड b है कोफिशिएंट ऑफ y है, ये भी कांस्टेंट है, एंड c जो है कांस्टेंट टर्म c है, वो कंप्लीट रूप c है। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया, x एंड y जो है
2 वेरिएबल्स हो गया, एंड ए बी सी ये क्या है, तो कांस्टेंट है। तो अब इसी के आधार पे जो भी ग्राफ पढ़ना होगा, सॉल्यूशन होगा, सिर्फ इसी का पढ़ना है। ठीक है, आगे बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन टी वेरिएबल्स क्या हो गया, एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से और एग्जांपल लेंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। तो क्या आ सकता है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सभी क्या इसी के फॉर्म्स का है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सारे इक्वेशंस क्या है, x प्लस बी प्लस सी के फॉर्म का ही है। जैसे इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे जैसे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 हो सकता है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3। एंड इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट -1 है, देन -1 है, c इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के सभी कोएफिशिएंट अलग अलग कर दिया। इसी टाइप का इक्वेशन साहब भाई, तीनों इक्वेशन जो है x प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म का ही है। इसी में आपका आएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। सो जैसे दे दिया क्वेश्चन आपको, बहुत सिंपल इसमें से लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू दे दिया 0। अब बोलता है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। इसका सॉल्यूशन जो है कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का जो होगा, डिफरेंट वैल्यू फाइंड होगा आपको। जैसे लिखते हैं यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, इसे 0 पुट किए, 0 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आपका आएगा y इज इक्वल टू -3। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया x y 0 -3। कोऑर्डिनेट में शो करने के लिए या तो यहाँ पे इक्वल 3 इक्वल शो किया जाता है, या कोई पॉइंट लिखे इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्स वाई क्या आ गया, सॉल्यूशन इसका 0 -3, एक सॉल्यूशन इसका होगा। दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, लिख सकते हैं एट y इज इक्वल टू 0। तो पुट कीजिए x प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा 3, देयरफॉर x y का दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 3 0। इसी तरह से x के लिए 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल -4 आ सकता है, y इक्वल 1 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू -4 आ सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यू ऑफ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डिफरेंट वैल्यू ऑफ y आपको फाइंड होगा। तो इसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा, बहुत सारे इनफिनाइट सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से कई सॉल्यूशन निकालना होगा उसमें। इसी पे बेसिस पे आपको ग्राफ भी खींचना हो सकता है। तो ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, जनरली 2 पॉइंट्स ही में फाइंड करना है। उसके लिए ज़्यादातर बेहतर यही होगा कि एक बार x को 0 करके y का वैल्यू निकालेंगे, एक पॉइंट्स हो जाएगा। दूसरी बार क्या करेंगे, y को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे, उससे दूसरा पॉइंट निकलेगा। उन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी लाइन खींचने के लिए क्या होता है, 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। 2 पॉइंट्स है तभी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट से तो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकता है, तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे लाइन किधर जा रही है। बट 2 पॉइंट्स यदि आपके पास है तो एग्जैक्ट लाइन खींच सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ जब से ड्रॉ करना होगा तो इस तरीके की ग्राफ होगी। और इसमें क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं x डैश। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले वीडियो में बताया हूँ आपको। इसको बोलते हैं y डैश। ये क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है। इसका नाम क्या होता है, 0 से मार्क करते हैं। इस तरीके से इधर कितना बजाते हैं, तो 1 2 3, इधर आना हो क्या आएंगे -1 -2 -3। इसी तरीके से ऊपर जाना होगा तो 1 2 3। इसी तरीके से नीचे आना होगा तो -1 -2 -3, इसी बढ़ता रहेगा। तो मान लीजिए इसी अगर आप मुझे खींचना है तो यहाँ पे क्या लिखे, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल -3। पॉइंट्स क्या बना 0 -3 एंड y इक्वल टू एट y इक्वल टू 0 x क्या आया, x y इक्वल टू x इक्वल टू दिया है स्टूडेंट -3। 0 + 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या होगा -3 0। तो
दो पॉइंट्स में फाइंड हो चुका है। इन्हीं दो पॉइंट की हेल्प से x प्लस वाई प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे सोच देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मान ली कि फर्स्ट पॉइंट है, इसका नाम दे दिया मैंने a 0 माइनस 3, इसका नाम दे दिया b माइनस 3 0। अब a एंड b दो पॉइंट्स हमारे पास है, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, a 0 माइनस 3, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। तो 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0, 0 तो यहीं पे आ गया। y क्या है -3, -3 का मतलब नीचे की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स। दैट मींस अपना पॉइंट्स ये आएगा, ये क्या हो गया a 0 माइनस 3 एंड दूसरा पॉइंट्स क्या है आपके पास -3 0। -3 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट पे आइए, ये है -3 और y क्या है 0, तो 0 तो यही है। दैट मींस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यही आ रहा है। इस तरीके से इसका नाम क्या दे देंगे आप, b। ये क्या है -3 0। अब स्टूडेंट्स दो पॉइंट आपके पास डिसाइड हो चुका है, तो दोनों पॉइंट्स को स्केल रख के इस तरह से ड्रॉ कर देंगे आप, इस तरह से और बना देंगे। ये लाइन जो था x प्लस वाई प्लस 3 के लिए ड्रॉ हो चुका है ऑन ग्राफ। इसका नाम भी इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ नंबर लिखा हुआ है, जो ग्राफ कॉपी नहीं था। ग्राफ कॉपी में आप यहाँ पे इस तरह से लिखना नहीं है, वहां पे लिखना क्या है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट 10 यूनिट 5 यूनिट, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं आप। तो वहां इस तरह से नहीं लिखना होगा, इसलिए ग्राफ क्लियर दिखेगा। ये अभी भी क्लियर दिख रहा है। ए बी दो पॉइंट्स ले लिया, ड्रॉ कर दिया, उसका नाम लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 3, नहीं x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका नाम दे दिया। इस तरीके से ग्राफ हो गया। तो देखा अपने स्टूडेंट्स कैसे किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कोई इक्वेशन दिया हुआ था, उसका कैसे कंपेयर करके उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड किया, इस तरीके से क्या हुआ, सोल्यूशन भी फाइंड किया और ग्राफ भी ड्रॉ किया। इन चैप्टर के अंदर लीनियर चैप्टर 4 के अंदर यही आपको पढ़ना है पूरी चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आइए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में जो भी बताना था मैं बता चुका हूं। अब आइए एक्सरसाइज पे। स्टूडेंट एक्सरसाइज है 4 का 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एंड क्लियर आपको यहाँ पे कर दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹y। यहाँ पे नोटबुक की जगह एक नोटबुक का जो कॉस्ट है x ही लेना है एंड एक पेन का जो कॉस्ट है y ही लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक x दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ पेन y दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्या है, x एंड y में रिलेशन प्लेस करके हमें स्टेटमेंट तैयार करना है। यहाँ पे लिखिए x, यहाँ लिखिए y। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है x, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या है, y है, तो इसका जो है ये दोगुना है, ट्वाइस है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। x जो है y का ट्वाइस है, तो इसमें यदि स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, यही आंसर हुआ आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। And students, question number 2 is express the following linear equations in the form of x plus b plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। सभी जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ, जो भी linear equations दिया हुआ है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म linear equation जो है x plus b plus c, उसके फॉर्म में आपको चेंज करना है और चेंज करने के बाद a b c का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व कीजिए। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है आपका 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 9.35 करेक्टली। तो हमें फाइंड करना x प्लस b प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 करेक्टली इज इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स 0।
इसी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 का रेडियन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसे कंपेयर करेंगे आप x प्लस बी वाई प्लस सी से इज इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है, क्लियर है यहाँ पे, ये क्या है a है, ये क्या है b है, ये क्या है c है, ये a है, ये b है, ये c है। देयरफॉर क्या हो गया आपके पास, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 9.35 का रेडियन। यही स्टूडेंट्स फाइंड करना था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस बात कर एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस केस, इंडिकेट कर दिया, यही a b c की वैल्यू आपको आ गई, यही आंसर है आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको भी उसी फॉर्म में चेंज करेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में, देन x प्लस माइनस 1/5 इंटू y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स x प्लस यहाँ y के कोएफिशिएंट क्या है, -1/5, तो -1/5 ब्रैकेट में कर दिया, इंटू y कर दिया, -10 था प्लस -10 ब्रैकेट में कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट ये कंप्लीट रूप से आ रहा है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है ना, 1 × x है। तो ये क्या हो गया आपका a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, और ये क्या हो गया c हो गया। इस तरह से क्या हो गया आपके पास आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -2x प्लस 3y प्लस -6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसे भी कंपेयर कीजिए, x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x का कोएफिशिएंट -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -6। देयरफॉर a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। ये आंसर हो गया आपका। अब फोर्थ में क्या है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस -3 कोएफिशिएंट को ब्रैकेट में कर देंगे इंटू y, प्लस कुछ नहीं तो 0 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इसे कंपेयर कीजिए x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे नहीं कुछ कोएफिशिएंट में तो 1 लिख सकता हूँ। तो क्या आ रहा है आपके पास, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 0। तो यहाँ पे 0 आ गया स्टूडेंट्स, यही आंसर हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 2x इज इक्वल टू -5y है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसी में क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे कंपेयर कीजिए, x प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। तो लिख दीजिए स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0 एंड दीज आर योर आंसर्स। इसी तरह 6 को कीजिए सॉल्व, 3x प्लस, यहाँ स्टूडेंट्स y तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, 0 इंटू y कर सकते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y यहाँ पे नहीं है, 0 इंटू y कर 0 इंटू y 0 हो जाएगा, 0 इसमें ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको कंपेयर कीजिए, x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो क्या आया स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहाँ पे x ही नहीं है, y ओनली दे दिया है, तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0 इंटू एक्स प्लस y 1 इंटू वाई प्लस -2 इज इक्वल टू 0। फिर उससे कंपेयर कीजिए, x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो क्या है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे तो ओनली दिया हुआ स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 5 या इसी को उधर ले जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5
अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x, y यहाँ पे नहीं है तो फिर कर सकता हूँ प्लस 0 इंटू वाई प्लस माइनस 5 को ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब इसे कंपेयर कीजिए x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ एंड क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 भी समाप्त हुआ। अब आइए 4.2 को एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.2 का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। जिसका आंसर होगा ट्रू उसी में व्हाई मतलब उसका रीजन देना है, फॉल्स वाले में रीजन नहीं देना है आपको। तो क्वेश्चन से आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब किसी एक ही वैल्यू x के किसी एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू फाइंड होगा, ऐसा है क्या? x का जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x इज इक्वल टू यदि 1 लिखेंगे तो y इज इक्वल कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 2 या 6 प्लस 5 11। इसी तरह x का जितने वैल्यू आप लेते जाएंगे y का वैल्यू वेरिएबल x का कॉरस्पॉन्डिंग आता रहेगा आपका। तो यूनिक सॉल्यूशन तो कह नहीं सकते हैं इसको, इसके आगे और भी ले लेंगे। एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5 3 3 9 5 14। जैसे जैसे x का वैल्यू आप चेंज करेंगे y का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा, x रिस्पेक्ट में निकलता जाएगा वो भी। तो इस तरीके से ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। क्या x से किसी एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर फॉल्स होगा। एंड सेकंड क्या है स्टूडेंट्स आपका, ओनली टू सॉल्यूशंस मतलब किसी एक से किसी दो वैल्यू के लिए ही y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं स्टूडेंट्स, एक से दो से अधिक वैल्यू भी ले सकते हैं x का, जिसके लिए y का वैल्यू भी फाइंड होगा। ये भी आपका हो गया फॉल्स। अब यहाँ का इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। यस, x की किसी भी वैल्यू के लिए y का, x के मेनी वैल्यू के लिए y का मेनी वैल्यू फाइंड होगा। देयरफॉर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है वो ट्रू होगा। लिख सकते हैं बिकॉज फॉर many values of x their corresponding value of y be get. Therefore we can say that y is equal to 3x plus 5 has infinite many solutions. इस तरह से 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टूडेंट्स, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस आपके पास दिए गए हैं उन सभी के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपको बताया था स्टूडेंट, इसमें किसी का भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। एंड जो वैल्यू आप सॉल्यूशन 4 निकालेंगे वो आपके आंसर से वेरी कर सकता है, आंसर के इक्वल नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आप जो हुए कोई जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू एक्स वाई का आप लेंगे वो बुक के आंसर में वही दिया हो, कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं एंड कोई भी सॉल्यूशन आप 4 निकाल देंगे वो आपको एग्जामिनेशन पेपर में करेक्ट ही माना जाएगा, तो बिल्कुल नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी आप खुद से ले सकते हैं 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट को सॉल्व कीजिए इस तरीके से। तो क्या है पे स्टूडेंट्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यहाँ से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। लिखिए एट x इज इक्वल टू 0। x क्या ले लिया 0 स्टूडेंट्स, तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7 माइनस 0 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब लिखिए एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ इसका जो पॉइंट्स हुआ लिख सकते हैं 0 7, ठीक, पॉइंट P1 लिख दीजिए कुछ भी तरीके से। एंड x इज इक्वल टू
1, y is equal to 7 minus 2 into 1, 7 minus 2 5, then 5. तो पॉइंट P2 क्या है आपका स्टूडेंट्स 1 and 5 एट x is equal to 2 ले लीजिए, y is equal क्या है स्टूडेंट्स 7 minus 2 into 2, 7 minus 4 is equal to 3, therefore पॉइंट 3 क्या है आपका 2 3 एट x is equal to 3, y is equal क्या है स्टूडेंट 7 minus 2 into 3, 7 minus 6 is equal to 1, therefore point P4 क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास तो 3 1, तो क्या निकालना था स्टूडेंट्स 4 सॉल्यूशंस, तो लिखिए therefore 4 solutions of given equation लिख सकते हैं आर, क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 0 7 1 5 2 3 3 1, यही आपका आंसर हो गया, ये चारों सॉल्यूशंस आपका आंसर हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स y is equal to 9 minus pi x at x is equal to 0, y is equal to क्या आएगा स्टूडेंट्स 9 minus pi into 0 is equal to 9, therefore point P1 क्या आएगा 0 9 at x is equal to 1, y is equal to 9 minus pi into 1 is equal to 9 minus pi। इस तरीके से पॉइंट P2 क्या है आपके पास 1 9 माइनस पाई। इसी तरीके से एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, क्या आएगा 9 माइनस 2 पाई। देयरफॉर पॉइंट P3 क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 2 9 माइनस 2 पाई एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस पाई इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 9 माइनस 3 पाई। देयरफॉर पॉइंट P4 कितना आएगा 3 9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से 4 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस आपके क्या होंगे आंसर स्टूडेंट्स, तो वो देखिए क्या है 0 9, उसके बाद 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई एंड 3 9 माइनस 3 पाई। ये चारों आपके आंसर हो गए। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स यहाँ पे y का वैल्यू लेके x का निकाल देंगे। लिखिए एट y इज इक्वल टू 1, x क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर पॉइंट P1 क्या है आपका x पहले लेते हैं y बाद में लेते हैं, उल्टा ले लीजिए 4 1 एट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर पॉइंट P2 कितना आएगा आपका स्टूडेंट्स 8 एंड 2 एट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर पॉइंट P3 कितना आएगा स्टूडेंट्स तो 12 3, जीरो नहीं लिए थे जीरो ले लीजिए एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पॉइंट P4 कितना आएगा स्टूडेंट्स 0 0। इस तरीके से स्टूडेंट्स 4 सॉल्यूशंस आपके क्या होगा 4 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस आर क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास 0 0 कॉमा दूसरा क्या है 4 1, तीसरा क्या है 8 2 एंड चौथा क्या है 12 3। यही आपके आंसर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सभी हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x - 2y = 4 एंड व्हिच आर नॉट। मतलब गिवन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, सॉल्यूशंस दिए गए हैं, चेक आपको ये करना है कि ये सॉल्यूशंस जो है इस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करता है या नहीं।
ये सॉल्यूशन जो है इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो इसमें क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट्स लिखा होता है, कोई भी सॉल्यूशन लिखा होता है, उसमें कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हैं देखते हैं। पहले जो पहला पॉइंट्स होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड क्या होता है y का होता है। देयरफॉर फॉर दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर दिस पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट जो दिया है पहले वाले को मानेंगे x, दूसरे वाले को मानेंगे y। ये होता ही है, x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x माइनस 2y को लेकर चलेंगे, यदि 4 आ जाएगा, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो लिखिए एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या है इक्वेशंस दिया हुआ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x का क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू, x क्या है 0 माइनस 2 इंटू y क्या है 2। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। x माइनस 2y मैंने यहाँ पे निकाला, कितना है माइनस 4 आया, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 4 लिखा हुआ है। तो क्या सही आया, क्या 0.2 x माइनस 2y इक्वल 4 सेटिस्फाइड करता है? तो 0.2 x माइनस 2y इक्वल 4 सेटिस्फाइड नहीं करता है। देयरफॉर 0.2 are not the solutions of x minus 2y equal to 4 लिख सकते हैं। मतलब x minus 2y को लिए x y का वैल्यू जो दिया है पुट किया, -4 आ गया, दैट मींस इसके इक्वल नहीं आया। लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स या 0.2 लिख सकते हैं इज नॉट satisfied x minus 2y is equal to 4, therefore 0.2 are not solution of x minus 2y is equal to 4। क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, नॉट होगा आंसर इसका। ठीक है, अब इसी के तरह से 2 एंड 0 को पे आइए, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस 2y इज इक्वल टू, x क्या है आपके पास 2 माइनस 2 इंटू y क्या है 0, क्या आ गया स्टूडेंट्स 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे क्या बढ़ गया, क्या x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। लिख सकते हैं 2 0 आर नॉट, यहाँ भी आर कर दीजिए, satisfied x minus 2y is equal to 4, therefore 2 0 are not solution of x minus 2y is equal to 4। यही आपका आंसर, इसका भी आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, नॉट हुआ। अब है स्टूडेंट्स 4 एंड 0 पे, तो लिखिए स्टूडेंट्स एट x is equal to 4 y is equal to 0। क्या हुआ स्टूडेंट्स, x minus 2y is equal to 4 minus 2 into 0 is equal to 4 minus 0 is equal to 4। x minus 2y x is equal to 4 y is equal to 0 के लिए फाइंड किया, क्या आया स्टूडेंट्स 4 आया, यहाँ पे क्या है 4 है, दैट मींस x minus 2y is equal to 4 को ये सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पे लिखेंगे 4 0 आर satisfied इक्वेशन लिख दीजिए सीधा, x minus 2y is equal to 4, therefore 4 0 are the solution of x minus 2y is equal to 4। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, यस होगा। यस गिवन पॉइंट्स और
4 0 आर दी सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 पे है, तो लिखिए स्टूडेंट्स एट x इज इक्वल टू रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 4 रूट 2। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये क्या है रूट 2 माइनस 2 इंटू y क्या है 4 रूट 2। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, रूट 2 माइनस 8 रूट 2। इस तरीके से क्या आ गया, माइनस 7 रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, इज नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर रूट 2 कॉमा 4 रूट 2 आर नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर root 2 comma 4 root 2 are not the solutions of x minus 2y is equal to 4 and इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स नॉट। ठीक, अब है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4। Therefore क्या होगा स्टूडेंट्स, 1.11 या सॉल्यूशन 11 are not satisfied the equations x minus 2y is equal to 4. Therefore 11 are not the solutions of given equations x minus 2y is equal to 4 and इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स नॉट। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सॉल्यूशंस कर दिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट पे, एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट इज find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equations 2x plus 3y is equal to k। ऐसा स्टूडेंट्स इक्वेशन दिया है, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ आपका 2 and 1, x से 2 का y का वैल्यू दिया हुआ, देन वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to, therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 is satisfied the equations टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k। सेटिस्फाइड हो रहा है, तो x का वैल्यू y का वैल्यू सब पुट करेंगे। देयरफॉर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू एक्स के यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू k। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 1 जा 3। देयरफॉर k इज इक्वल टू 7। यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज 4.2 भी समाप्त हुआ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए एक वीडियो के अंदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 बनाया हूँ, और अगली वीडियो में 4.3 को 4.3 एंड 4 को सॉल्व करूँगा। जैसे ही आप लोगों के पास वीडियो पहुंचता है प्लीज़ जितना हो सकता है सब्सक्राइब लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मैं और वीडियो आगे डालता रहूँ। थैंक यू।